नमस्कार दोस्तों, मैं नागेंद्र सिंह फोर्ब्स एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। गाइस, कंप्यूटर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ज़रा उसके अनुसार हम लोग कुछ कंटेंट को कवर करें और ये देखें कैसे आपके लास्ट मोमेंट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे आपको काम करने हैं। तो गाइस, हम लोग स्टार्ट करें प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस की तरफ। जैसे आपसे पूछा जाए विच अमंग द फॉलोइंग keyboard shortcut will be used to see the web page of the Chrome browser। वेब पेज जैसे कहने का मतलब वेबसाइट के पर्टिकुलर पेज जैसे दिखते हैं उसके पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को भी शो करने हैं, तो आपको किस शॉर्टकट की को यूज़ करना है। किस शॉर्टकट की को आप यूज़ करेंगे? तो कंट्रोल प्लस एस नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑल्ट प्लस यू, ऑल्ट प्लस एस। तो आपको करना क्या है? कंट्रोल प्लस यू। वेब ब्राउज़र की बात करें, वैसे अगर वर्ड डॉक्यूमेंट होता और सेलेक्ट करते तो इस केस में आप सेलेक्ट करने के लिए करेंगे, लेकिन वर्ड डॉक्यूमेंट के डेटा को ब्राउज़र के रूप में अगर देखने हैं तो इस केस में आप उसे कंसीडर कर सकते हैं। आप कहेंगे कंट्रोल प्लस यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी सेल विल गेट सेलेक्टेड इन MS एक्सेल। सबसे पहले वर्कशीट की बात करें तो वर्कशीट में आप यहाँ पे मल्टीपल रो एंड कॉलम को देखेंगे। तो बोला गया वर्कशीट, अगर इसको कंबाइन कर दें तो ये क्या है? शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो यही वर्कशीट है। वर्कशीट की बात करें तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हाउ मेनी सेल विल गेट सेलेक्टेड इन MS Excel worksheet after selecting the B5 cell and processing the shift key followed by the clicking the G9 B5। यहाँ पे ये 1 A B 2 3 4 और यहाँ पे इसी तरीके से 5 6 7 8 9 तक। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल सेल कितने, ये यहाँ पे पूछे गए। तो V5 यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ से लेकर के नीचे भी कुछ सेल होंगे, ठीक है। यहाँ से लेकर के G9 तक, G9 तक। तो G9 सबसे पहले V5 से G9, तो काउंटिंग करें अगर यहाँ पे आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि यहाँ पे टोटल कितने A B C D E F G। अब यहाँ पे क्या है? B5, तो 1 2 3 4 5 6 7 9। यहाँ पे ये A B C D E F G और यहाँ ये हुआ 9 G9। ध्यान दे, ये हुआ G9 और B5 1 कहाँ से कहाँ तक? B5 1 2 3 4 5 यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ सेल कितने होंगे? काउंटिंग अगर ऐसे करें तो नॉर्मली कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे देखें ये 9 9 9 9 9। आफ्टर सेलेक्टिंग द B5 MS Excel वर्कशीट प्रोसेसिंग शिफ्ट की, शिफ्ट के साथ अगर सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ, अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये पर्टिकुलर पोर्शन आपका सिलेक्ट होता है।
ध्यान रखेंगे ये पोर्शन आपका सिलेक्ट होता है। अगर ये पोर्शन सिलेक्ट हुआ तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ सेल ये होगा। अगर ये पूछा जाता कि B5 से G9 तक तो यहाँ से लेकर के यहाँ सबको काउंट करना होता, लेकिन शिफ्ट के साथ पूछा गया है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आंसर आपका होना चाहिए क्या 30। तो ये ध्यान रखेंगे कि शिफ्ट के साथ पूछे गए हैं या बेसिकली जो रेंज दिया गया है वहां से पूछा गया है, ध्यान रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, MS which among the following statement is false about MS Word। MS Word के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। ये डॉक्यूमेंट फाइल में है मोर देन वन पैराग्राफ, डॉक्यूमेंट में एक से अधिक पैराग्राफ हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। द डॉक्यूमेंट फाइल में नॉट है बोथ हेडर एंड फुटर, दोनों डॉक्यूमेंट फाइल में नहीं हो सकता, ये भी गलत है। सेकेंड वन गलत है, इसको कंसिडर करें, रॉन्ग वन डैट इज ये गलत है। ये डॉक्यूमेंट फाइल में है मोर देन वन बुलेट टेक्स्ट, बिल्कुल सही। डॉक्यूमेंट फाइल में है मोर देन वन टेबल, ये हो सकते हैं। तो आपका वैलिड आंसर कौन सा, तो सेकेंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ द फर्स्ट वर्कशीट इन MS एक्सेल वर्कबुक। MS एक्सेल वर्कबुक में फर्स्ट शीट का बाय डिफॉल्ट नेम, तो कहने का मतलब ये है कि एक्सेल आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे होता है शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो फर्स्ट शीट का नाम क्या होगा, तो आप करेंगे शीट 1, शीट 1 94 शीट 1, यहाँ पे शीट 1। अगर सेकंड का होता तो शीट 2, थर्ड का शीट 3, और ये आपका पूछा गया है वर्कशीट इन द MS एक्सेल डिफॉल्ट नेम फर्स्ट वर्कशीट, शीट पूछा गया है इसलिए आपको शीट 1 करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। Which among the following shortcut keyboard will be used to go to the end of the document। डॉक्यूमेंट के एंड में जाना है। अगर डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में जाना कंट्रोल प्लस होम, लास्ट में जाना कंट्रोल प्लस एंड, तो आपको लास्ट में जाना है। तो लास्ट में जाने के लिए आपको करना है कंट्रोल प्लस एंड। लास्ट में जाने के लिए आपको शॉर्टकट की यूज करना है कंट्रोल प्लस एंड। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, कंट्रोल प्लस एंड। तो कंट्रोल और ऑल्ट का हमेशा थोड़ा ध्यान रखेंगे, गलती ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ W3C। फुल फॉर्म W3C पता है, जल्दी से पता होना चाहिए। ये गलत, आपको कभी कभी एलिमिनेट भी करना पड़ता है, ये भी गलत, ये भी गलत, सही क्या पहला। तो कभी कभी एलिमिनेट करना पड़ता है, एलिमिनेशन में थोड़ा ध्यान रखेंगे कि कुछ गलती ना हो। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला। एक्सेल फार्मूला में अगर ये दे दिया जाए तो इसका रिजल्ट क्या, थोड़ा सा ध्यान देगा। अगर यहाँ पे लिख दिया गया कुछ इस तरीके से, इसका मतलब 4 to the power 2, क्लियर है, इक्विवेलेंट 16। तो यहाँ पे ऐसे ही इसका मतलब ये है कि पावर, इसका मतलब बोला गया है पावर। और ये जो लास्ट में नंबर है, लास्ट में, इसका मतलब डिवाइड, डिवाइड, इसका मतलब ये है कि डिवाइड। थोड़ा सा ध्यान दें और इसी के अनुसार आपको प्रोसेस करने हैं। तो और प्रोसेसिंग आपको करना है इधर से इधर की तरफ, प्रोसेसिंग आपको करना है इधर से इधर की तरफ। तो कैसे, तो अगर इधर से इधर की तरफ प्रोसेसिंग करेंगे
तो आपको 32 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 2, आंसर क्या मिलना चाहिए? जल्दी से बताएं। थर्टी टू और ये 2 to the power 4 दैट इज 16। तो यहाँ से इधर की तरफ प्रोसेसिंग करेंगे तो 32 डिवाइड बाई 16 दैट इज 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1। इसका मतलब आपका आंसर मिलना चाहिए ये चौथा। तो सबसे पहले अगर पावर है तो पावर को सॉल्व करें, बोर्ड मास रूल है तो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शंस। और इस तरीके से प्रोसेसिंग करने के साथ आपको ये देखना पड़ेगा प्रोसेसिंग आपको इधर से इधर की तरफ ही करने हैं। और अगर ऐसा है तो इस तरीके से क्वेश्चंस बार बार पेपर में पूछे गए हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दें, अगर आपसे पूछा जाए एक्सटेंशन फाइल नेम, टाइप ऑफ फाइल, एक्सटेंशन फाइल नेम का मतलब ये है टाइप ऑफ फाइल .doc या .docx, MS ऑफिस 2007 एंड एबव, आपको मिलता है ये लास्ट में X। और अगर X है इसका मतलब लेटेस्ट सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है docx फाइल एक्सटेंशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था? तो MS ऑफिस, MS वर्ड फाइल है, ये वर्ड फाइल है तो वर्ड फाइल का एक्सटेंशन फाइल नेम लास्ट में docx। तो सबसे पहले ये है कि MS ऑफिस 2007 एंड एबव, तो यहाँ पे ये 10 भी है 16 भी है, लेकिन इंट्रोड्यूस किया गया था MS ऑफिस 2007 में, इसलिए आपका आंसर होना चाहिए थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लैरिफाई इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताने हैं कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो स्टेटमेंट को पढ़ें। इन MS वर्ड ए पैराग्राफ कैन बी अंडरलाइन विथ डबल लाइन। MS वर्ड में किसी पैराग्राफ को दोहरी पंक्तियों में रेखांकित किया जा सकता है, तो डेफिनेटली किया जा सकता है, और उसके लिए शॉर्टकट की भी मैंने बताया था। क्लियर है? नेक्स्ट, इन MS वर्ड पैराग्राफ कैन हैव ओनली वन सेंटेंस। एक पैराग्राफ में एक सेंटेंस हो सकता है। क्या ये 9 गलती से एंट्री हुआ है, उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो क्या ये वैलिड है? तो पहला तो सही है, दूसरा भी आप सही है, ठीक है, दूसरा भी सही करेंगे। अगर दोनों सही हैं तो दोनों से रिलेटेड ऑप्शंस आपको जो मिले हैं वो कौन सा? लास्ट वन। दोनों से रिलेटेड जो ऑप्शंस मिले हैं वो आप करेंगे लास्ट वन, यानी पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ईमेल। ईमेल के लिए क्या सही है? ईमेल के लिए क्या सही है? इन ईमेल बोथ PDF and zip file can't go together as attachment. CC field can remain blank in email. To field can't be blank in email. Email can have more than 5 attachment. ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। तो CC field can remain blank in email। पहला तो ये in email both
PDF एंड जिप फाइल कांट गो टुगेदर, ये तो पहला गलत है, ट्रू बताना है। दूसरा, CC फील्ड कैन रिमेन ब्लैंक इन ईमेल, क्योंकि आप जब डेटा सेंड करेंगे, मेल सेंड करेंगे, तो आपने टू में सेंड कर दिया, टू के बाद आपको लगता है तो CC में अटैच कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड, अब नेक्स्ट को पढ़े, टू फील्ड कैन बी ब्लैंक इन ईमेल, ईमेल में टू फील्ड को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। खाली नहीं हो सकती। ईमेल कांट हैव मोर देन 5 अटैचमेंट, तो कहने का मतलब सही आपको बताना है, CC फील्ड कैन रिमेन ब्लैंक, ये बिल्कुल सही है। इसीलिए आप पहले सेकंड वाले ऑप्शंस पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि आपका थोड़ा टाइम खराब हो, तो ये लिमिटेड वर्ड को एलिमिनेट करते हुए ऑप्शंस को कम समय में करने हैं, और कम समय में करने के लिए प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चंस को पढ़ें और रिप्लाई करें। Which one of the following statement is false with respect to opening an already existing document in MS Word 2007? MS Word 2007 में पहले से मौजूद दस्तावेज को खोलने से संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो इसको जरा ऑप्शंस को पढ़े और बताएं जल्दी से। देयर इज एन शॉर्टकट की ओपन करने के लिए, गलत है। Ctrl+M फॉर ओपनिंग द एग्जिस्टिंग, पहला। कंट्रोल ऑन द ऑफिस, क्लिक ऑन द ऑफिस बटन, ओपन, बिल्कुल। कौन सा गलत है? तो ये तो सही है, शॉर्टकट की टू ओपन एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट Ctrl+O, ये भी सही है। आफ्टर क्लिकिंग ओपन डॉक्यूमेंट क्लिक ऑन द फाइल, ये भी सही है। तो ये आपका आंसर होना चाहिए फर्स्ट वन, जो शॉर्टकट की गलत है। जरा हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन शो द करंट डेट एंड टाइम इन MS Excel? वेरी गुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। MS Excel में डेट एंड टाइम के लिए आपको कौन सा फंक्शन यूज करने हैं? तो वर्तमान डेट एंड टाइम के लिए आपको यूज करना है नाउ, जो सिस्टम का करंट डेट एंड टाइम होगा इस फंक्शन के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो फंक्शन भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which one of the following shortcut key is used to cut data from a cell in MS Excel? Which one of the following shortcut key is used to cut के लिए Ctrl+X, कॉपी के लिए Ctrl+C, पेस्ट के लिए Ctrl+V। तो ये ध्यान रखने हैं, ये पेपर के पर्पज से जरूरी है। अंडू, लास्ट कंटेंट को आपको वापस लाने हैं Ctrl+Z, रीडू Ctrl+Y। इसका मतलब ये है किस तरीके से आपको शॉर्टकट की यूज करने। तो शॉर्टकट की जो पेपर में पूछे जाते हैं आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पूछा गया है क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू कट डेटा फ्रॉम ए सेल इन MS Excel? तो कट के लिए Ctrl+X, कट के लिए Ctrl+X, अंडू के लिए Ctrl+Z, Ctrl+C कॉपी के लिए, और Ctrl+V पेस्ट के लिए। तो आपको ये ध्यान रखने हैं कि शॉर्टकट की पेपर में पूछे जाते हैं, शॉर्टकट की आपको
पढ़ना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू व्यू और एडजस्ट द पेज बिफोर प्रिंटिंग एनी डॉक्यूमेंट इन द MS वर्ड। MS वर्ड में किसी दस्तावेज को प्रिंट करने से पहले पृष्ठ को देखने या समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो अगर कंटेंट को प्रिंट करेंगे तो Ctrl+P प्रिंट करने से पहले आप एनालाइजेशन करेंगे कि डेटा कट तो नहीं रहा है, और अगर डेटा कटे तो कटने के लिए एक ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं कि मुझे पेज को प्रिंट करने हैं। तो प्रिंट करने के लिए सपोज डैट इस पर्टिकुलर शीट के डेटा को प्रिंट करना चाहें और प्रिंट के लिए किसी यूज़र का आईडी और इसकी सैलरी यहाँ पे है। अब अगर इसको आपने प्रिंट किया बिना देखे, यहाँ से यहाँ तक तो डेटा मिला, लेकिन ये जो सैलरी है वो दूसरे पेज पे मिली, कैसे पता चलेगा ये पर्टिकुलर किस यूज़र की सैलरी है। तो इस डेटा को आपको प्रिंट करने से पहले चेक कर लेना चाहिए, और अगर आपने चेक किया है तो आपने किया होगा प्रिंट प्रीव्यू Ctrl+F2। तो इस डेटा को प्रिंट करना है तो दो ऑप्शन, या तो वर्टिकली प्रिंट करेंगे या तो हॉरिजॉन्टली प्रिंट करेंगे। और वर्टिकली प्रिंट करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है पोर्ट्रेट, वर्टिकली प्रिंट करने के लिए एक ऑप्शन पोर्ट्रेट। दूसरा ऑप्शन जो आपको मिलता है वो लैंडस्केप। पहला ऑप्शन पोर्ट्रेट और दूसरा क्या, लैंडस्केप। और ये दोनों ऑप्शन कौन प्रोवाइड करता है, पेज ओरिएंटेशन। ये दोनों ऑप्शन कौन प्रोवाइड करता है, पेज ओरिएंटेशन। तो प्रिंटिंग ऑप्शन प्रोवाइडेड बाय पेज ओरिएंटेशन। प्रिंट के दो ऑप्शंस, या तो वर्टिकली प्रिंट किया जाए या तो हॉरिजॉन्टली। और वर्टिकली प्रिंट करने के लिए पोर्ट्रेट जो कंप्यूटर बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है। दूसरा ऑप्शन लैंडस्केप, और लैंडस्केप ये सारे कंटेंट एनालाइजेशन के लिए डेटा को आप कौन सा क्या टर्म यहाँ यूज करेंगे कि डेटा कट तो नहीं रहा, तो इसके लिए क्या करेंगे। वही मैंने बताया कि प्रिंट करने से पहले चेक करना, डैट इज प्रिंट प्रीव्यू, और इसके लिए Ctrl+F2 शॉर्टकट की भी आप यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंटेंट पे आते हैं। नेक्स्ट कंटेंट पे आते हैं। तो इस तरीके से आपको बेसिकली ये सारे कंटेंट प्रिंट प्रीव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से समझें। Which of the following option is used in MS Word to color the background behind the selected text of the paragraph? बैकग्राउंड में आपको कलर करने हैं, तो इसके लिए सिलेक्टेड डेटा को कलर करने हैं, तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे। थोड़ा सा ध्यान देगा कि MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट या पैराग्राफ के पीछे की पृष्ठभूमि को रंगने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो टेक्स्ट हाईलाइट कलर, ये टेक्स्ट के से रिलेटेड, फॉर्मेट पेंटर फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, फॉन्ट कलर जो फॉन्ट स्टाइल जो आप लिखते हैं वो है, और शेडिंग। आपका आंसर ये होना चाहिए जिसके भी आप पे बैकग्राउंड के कंटेंट को, पीछे की पृष्ठभूमि को आप कलरिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। इन द context of text formatting in the MS Word, the italic options come under which of the following category? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं। MS वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में इटैलिक विकल्प निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो इफेक्ट, फॉन्ट फेस, फॉन्ट स्टाइल, साइज। तो ये सारे आपके क्या हैं, फॉन्ट स्टाइल।
सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट फॉन्ट स्टाइल नहीं होते। सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट फॉन्ट स्टाइल नहीं होते हैं। तो ये सारे अगर स्टाइल हैं साइज वगैरह में तो आप डिफाइन करेंगे, वो अलग से है। ये फॉन्ट स्टाइल इफेक्ट, जो फ्लैश एनिमेशन इफेक्ट जो आते हैं उसे आप इफेक्ट कहें। तो फॉन्ट फेस, जो फॉन्ट का पर्टिकुलर कंटेंट है, साइज है, लेकिन अभी जो क्वेश्चन पूछा गया है फॉन्ट स्टाइल से, तो आपको ये ध्यान रखना है क्वेश्चन कैसे, किससे रिलेटेड। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज ऑन द इंटरनेट। इलेक्ट्रॉनिक मेल, और अगर आपसे बोला जाए ईमेल, तो यहाँ ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सीसी, बीसीसी, तो सीसी फुल फॉर्म कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी, बीसीसी डैट इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी में जितने लोगों को आप डेटा सेंड करेंगे, रिसीविंग एंड पे एक दूसरे का एड्रेस देख सकते हैं, लेकिन सीसी वाले बीसीसी के एड्रेस को नहीं देख सकते, बीसीसी वाले सीसी के एड्रेस को देख सकते हैं। इसीलिए बीसीसी स्टैंड फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और वहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलता है। अगर एक ऑप्शन मिला स्पैम, तो अनवांटेड मेल, जो मेल चाहते आपके पास नहीं आए, उन सारे मेल को अगर स्टोर किया जाए तो वो कहाँ पे, स्पैम एरिया में, अनवांटेड मेल स्टोरेज एरिया। लेकिन जो मेल रेडी है लेकिन सेंड नहीं किया गया, तो ये कहाँ स्टोर होता है, ड्राफ्ट एरिया में। मेल तो रेडी है लेकिन अभी सेंड नहीं किया गया, इसका मतलब आपने कंटेंट को रेडी कर लिया, एड्रेस नहीं पता है। तो एड्रेस नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, उस मेल से बाहर आएंगे। जब उस मेल से बाहर आएंगे तो अगली बार आपको दोबारा से उस कंटेंट को लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप उस मेल को ओपन करें, और मेल कहाँ से ओपन करेंगे, तो आपको एक ऑप्शन मिलता है ड्राफ्ट। इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे गए, जब आप क्लिक करेंगे मेल ओपन, और उस मेल के डेटा को अब टाइटल के साथ, टाइटल के साथ किसको सेंड करना है, आपने एड्रेस जैसे एंट्री किया, अब आप सेंड कर सकते हैं। तो मेल तो रेडी था लेकिन आपने सेंड नहीं किया, तो वो सारे मेल कहाँ स्टोर कर लिए गए, ड्राफ्ट एरिया में। वैसे ही आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सिग्नेचर लाइन, एक ऑप्शन आपको मिलता है सिग्नेचर लाइन। कॉमन कंटेंट, अगर सारे लोगों को सेंड करने हैं कॉमन कंटेंट, जैसे सेंडर का डिटेल यहाँ होता है, सेंडर का डिटेल अगर सेंड किया जाए तो ये कॉमन कंटेंट आप बार बार नहीं लिखना चाहते हैं। तो कॉमन कंटेंट को अगर बार बार नहीं लिखना चाहते हो तो एक बार लिख करके उसे सेव कर लिया जाए मेल पे। और इस कंटेंट को मेल पे सेव करेंगे इन फ्यूचर यूज के लिए, तो उसे सेव कहाँ करेंगे, सिग्नेचर लाइन। कॉमन कंटेंट जो हर एक मेल पे आप यूज करेंगे वो सेव कहाँ करेंगे, सिग्नेचर लाइन। या ये MS वर्ड में भी यूज होता है, MS एक्सेल में भी यूज होता है। एक कॉमन डेटा जो हर एक पेज पे चाहिए तो उसे सेव कहाँ करेंगे, सिग्नेचर लाइन। और अगर ऐसा है तो इस सारे डेटा को यहाँ सेटिंग का एक ऑप्शन मिलता है, लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन मिलता है सिग्नेचर लाइन, उसको आप क्लिक करें, ओपन करें, आप कंटेंट को लिखें, अगली बार से ये डेटा आपको मिलता है। इसका मतलब कॉमन कंटेंट जो हर एक मेल पे चाहिए सेव कहाँ करेंगे, सिग्नेचर लाइन। वैसे ही एक ऑप्शन आपको मिलता है रेस टेक्स्ट बॉक्स। रेस टेक्स्ट बॉक्स, जितने भी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं, फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सर्कल ड्रॉ करना हो, लिस्ट ड्रॉ करना हो, फॉर्मेटिंग से रिलेटेड मेल पे जो ऑप्शन दिए जाते हैं वो सारे ऑप्शन कहाँ से, रिच टेक्स्ट बॉक्स। कंटेंट के टाइटल को डिफाइन करने के लिए आप एक वर्ड देखेंगे, सब्जेक्ट लाइन। तो ये सारे मेल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं पेपर में पूछे जाते हैं। तो आई होप ये सारे आपको क्लियर होगा। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे सर्विसेज के लिए क्या यूज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मेल में, तो वर्ल्ड वाइड वेब, ये वेब पेजेस के लिए, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज, वेब सर्विसेज, कम्युनिकेशंस सर्विसेज। आपका आंसर ये होगा कम्युनिकेशन सर्विसेज। ISP, ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP दैट इज इंटरनेट सर्विस
प्रोवाइडर, और इसके लिए आप बेसिकली कम्युनिकेशन सर्विसेज को देखेंगे, क्योंकि मेल करेंगे, मेल से रिलेटेड आपको जो कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, एयरटेल की बात करें, जियो की बात करें, इंटरनेट कनेक्शंस की बात करें, वो सारे वही प्रोवाइड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एड्रेस ऑफ द करंट सेलेक्टेड और एक्टिव सेल इन MS Excel। करंट सेल, तो अगर यहाँ सेल की बात करें तो ये पार्टिकुलर क्या है, एक सीट है। इस सीट में मैं अगर इसकी बात करूं ये, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, सेल। इसको कहेंगे क्या, रो। इसको कहेंगे आप कॉलम। इसको कहेंगे आप कॉलम। रो एंड कॉलम की कॉम्बिनेशन से मिलता है सीट। बाय डिफ़ॉल्ट कितने सीट, 3 सीट। मल्टीपल सीट को कहाँ रखेंगे, वर्कबुक में। मल्टीपल सीट को कहाँ रखेंगे आप, वर्कबुक में। और यहाँ पे एक पार्टिकुलर आईडी, जिसका नेम, जिसका एड्रेस, जिसका मोबाइल नंबर, और ये कंप्लीट क्या है, एक रिकॉर्ड। ये कंप्लीट क्या है, एक रिकॉर्ड। वैसे ये दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा रिकॉर्ड, और सारे रिकॉर्ड को आप एक पार्टिकुलर टेबल में, सीट में रखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं कि सबसे छोटा क्या। तो अगर मैं इस 101 की बात कर रहा हूँ तो ये पार्टिकुलर क्या है, एक डेटा है, और ये डेटा एक बॉक्स में है। तो डेटा सेल से छोटा होता है। इस डेटा से रिलेटेड ये सारे डिटेल एक रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड एक रो के थ्रू एक्सेस करेंगे। वैसे ही किसी आईडी की बात करें, वो सारे कॉलम से एक्सेस करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये क्लियर होना चाहिए। मल्टीपल रो एंड कॉलम के कम्बिनेशन से आपको सीट मिलता है, और मल्टीपल सीट को कहाँ रखेंगे, वर्कबुक में। मल्टीपल वर्कबुक को एक फाइल में रख सकते हैं, मल्टीपल फाइल को एक फोल्डर में रख सकते हैं, मल्टीपल फोल्डर को एक डायरेक्टरी में, सी ड्राइव, डी ड्राइव, वी ड्राइव डायरेक्टरी में रख सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। तो ये आपके ध्यान में होना चाहिए। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एड्रेस ऑफ द करंट सेलेक्टेड और एक्टिव सेल इन MS Excel, तो MS Excel में करंट या एक्टिव सेल के एड्रेस को कौन शो करता है। तो रो हेडिंग, कॉलम हेडिंग, नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार। तो करंट एक्टिव डेटा को हम लोग बेसिकली एक्सेस कहाँ से करेंगे, बताएं। अगर पर्टिकुलर सेल की बात करें तो ये नेम बॉक्स, जैसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ये ABC। अगर A1 की बात करें, A1, तो A1 इस बॉक्स का एड्रेस है, नेम है। तो बॉक्स के एड्रेस के बिहाफ पे डेटा को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो नेम बॉक्स आपका करेक्ट रिप्लाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म। देखिए, फुल फॉर्म अभी मैं बता रहा था, और फुल फॉर्म BCC CC अभी मैं बता रहा था, और अभी ये क्वेश्चन आपके पेपर में मिल गया। तो इसका आंसर क्या होगा, अभी मैंने बताया, और इसका आंसर आपको आंख बंद करके करना चाहिए। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लैंक नहीं होता है। ब्लैंक ऑप्शन में पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपको करना है क्या, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। CC स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी, BCC स्टैंड फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो आपको पेपर के अकॉर्डिंग चलने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द यूनिक एड्रेस एसोसिएटेड विथ each वेब पेज that appear in the internet। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर दिखाई देने वाले प्रत्येक वेब पेज से जुड़े अद्वितीय पते को संदर्भित करता है। इसको शॉर्ट फॉर्मेट में बोले तो इसे वेब एड्रेस, सिंपल। इतना कंटेंट बड़ा इसलिए दिया जाता है ताकि आप कंफ्यूज रहें और पढ़ने में आप अपने टाइम को वेस्ट कर दें। तो पढ़ने में अपने टाइम को वेस्ट नहीं करने हैं,
वेबसाइट के एड्रेस को क्या कहेंगे, वेब एड्रेस। तो यहाँ FTP दिया गया है, तो FTP भी पेपर का टर्म है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। URL स्टैंड फॉर दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हर एक वेबसाइट का अपना एक यूनिक एड्रेस होगा, और यूनिक एड्रेस को ही आप कहेंगे क्या, वेब एड्रेस या इसे URL। तो आपका आंसर तो ये होगा। आंसर की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो आंसर तो आपका ये होगा URL, जिसका फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर ये होता HTTP तो फुल फॉर्म क्या करते, फुल फॉर्म पेपर का है, पूछा गया है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो वेब पेजेस को, अगर किसी एक वेबसाइट के एड्रेस को आप एंट्री करेंगे तो वेबसाइट के एड्रेस के बिहाफ पे वेबसाइट के पेज आपको दिए जाते हैं। तो वेब पेजेस को सर्वर से आपके सिस्टम पे प्रोवाइड करने हैं, और उसके लिए किसी न किसी प्रोटोकॉल को यूज करेंगे। तो वेबसाइट के पेज को आपके सिस्टम पे प्रोवाइड करने के लिए या तो यूज करेंगे HTTP या तो यूज करेंगे HTTPS। अगर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के साथ आपको वेब पेजेस प्रोवाइड किए जाएं तो यहाँ पे यूज होगा HTTPS, अदरवाइज यूज होगा HTTP। तो वेबसाइट के पेज को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के साथ प्रोवाइड करने हैं तो HTTPS, ठीक है। और यहाँ पे URL, हर एक वेबसाइट का अपना एक यूनिक एड्रेस। अब FTP और ये दोनों प्रोटोकॉल है, तो FTP दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर इसका फुल फॉर्म पूछा जाए पेपर के लिए इम्पोर्टेंट, तो कहेंगे क्या, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसी भी फाइल को क्लाइंट टू सर्वर ट्रांसफ़र करने हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसने रिक्वेस्ट किया वो कंप्यूटर क्लाइंट, और जिस कंप्यूटर ने रिप्लाई किया वो कंप्यूटर सर्वर। तो क्लाइंट टू सर्वर फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए एक प्रोटोकॉल यूज करेंगे FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और वेबसाइट के पेज को सर्वर से आपके सिस्टम पर लाने के लिए प्रोटोकॉल यूज करेंगे HTTP। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के साथ लाने हैं तो आप यूज करेंगे HTTPS। लेकिन किसी वेब पेजेस को, तो वेब पेजेस के एड्रेस को क्या कहेंगे, URL। तो यहाँ पे ये जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट, टेलनेट, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। टेलनेट का मतलब क्या, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ARP, फुल फॉर्म दैट इज एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अगर IP एड्रेस पता है, IP एड्रेस से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर एक कंप्यूटर का अपना एक यूनिक एड्रेस, और उसी यूनिक एड्रेस को कहेंगे IP एड्रेस, जो नंबर के रूप में होता है। तो अगर IP एड्रेस की बात करें तो एक नेटवर्क में एक सिस्टम का यूनिक होता है। IP एड्रेस में 3 डॉट्स, इस तरीके से IP एड्रेस होते हैं। IP फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसे कहेंगे क्या, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और IP एड्रेस में इस तरीके से नंबर, ये कितने डॉट्स, तो 1 2 3, 3 डॉट्स। कितने पार्ट्स, 1 2 3 4, 4 पार्ट। एक पार्ट कितने बिट का, 8 बिट का। टोटल कितने बिट, तो आप इसे कहेंगे 32 बिट। टोटल ये कितने बिट, तो आप कहेंगे 32 बिट। थोड़ा सा इसको, ये टोटल 32 बिट, 888 टोटल 32 बिट। अगर ये बाइट में होता तो 4 बाइट, अगर ये बिट में होता तो 32 बिट्स। लेकिन ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है। अगर ये IPv6 होता तो 128 बिट डिवाइड बाई 8 दैट इज 16 बाइट। नंबर ऑफ यूजर को बढ़ाने हैं, क्योंकि एक यूजर को 2 2 3 3 4 4 IP एड्रेस चाहिए। तो इस केस में इतने लोगों को IP एड्रेस कहाँ से दिया जाए, तो क्यों ना रेंज बढ़ा दिया जाए। तो रेंज बढ़ाए गए हैं। तो अभी जो हम लोग यूज करते हैं IP वर्जन 6, पहले यूज करते थे IPv4। तो IP दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल
ए एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, अगर किसी यूजर ने रिक्वेस्ट किया तो उसका एड्रेस सर्वर पे गया होगा। आईपी एड्रेस पहले से पता है। मैक एड्रेस फाइंड आउट करने हैं। मैक एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए प्रोटोकॉल यूज करेंगे ARP। जस्ट अपोजिट के लिए आप एक प्रोटोकॉल यूज करेंगे RARP, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो आईपी एड्रेस पता है, मैक एड्रेस फाइंड आउट, या मैक एड्रेस पता है, आईपी एड्रेस फाइंड आउट। इसके लिए ये कुछ प्रोटोकॉल, तो ये सारे प्रोटोकॉल्स पेपर के लिए ज़रूरी हैं और इसके फुल फॉर्म आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग actions can be performed, edit the content of the cell MS Excel वर्कशीट। MS Excel वर्कशीट में सेल की सामग्री को संपादित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया की जा सकती है? तो जल्दी से बताएं। सेलेक्टिंग द सेल एंड प्रेसिंग द इंटर की, राइट क्लिकिंग ऑन द सेल, डबल क्लिकिंग ऑन ए सेल, लेफ्ट क्लिक ए सेल वंस, लेफ्ट क्लिक। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा वैलिड है, क्या करने हैं सेल को एडिट करने के लिए। तो आपको ये तो पता है डबल क्लिक से एडिट करेंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? डबल क्लिक। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। In MS Excel worksheet, the zoom bar appear in the which of the following? तो टॉप राइट, टॉप लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट। तो जब भी MS वर्ड को, MS Excel को ओपन करें तो थोड़ा ध्यान से देखें कि क्या क्या ऑप्शंस कहाँ पे अवेलेबल है। तो क्या क्या ऑप्शंस कहाँ पे अवेलेबल है? तो सबसे टॉप में वर्ड में क्या होता है? टाइटल बार। लोवेस्ट बार क्या होता है? तो टास्क बार। लिस्ट ऑफ कमांड को कहाँ देखेंगे? मेनू बार। फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस कहाँ मिलेंगे? फॉर्मेटिंग टूल बार। स्टैंडर्ड आइकन आपको कहाँ मिलेंगे? स्टैंडर्ड टूल बार। करंट टास्क या करंट स्टेटस कहाँ मिलेंगे? स्टेटस बार। ठीक है। रिबन कहाँ मिलेगा? टॉप पे, राइट साइड पे। ठीक है। तो ये सारे कंटेंट पूछे जाते हैं। अगर इसको ध्यान से आप देखे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं तो गलती होगा। तो क्या इसका आंसर क्या होगा? बॉटम साइड राइट में देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा जूम, और इसीलिए जूम का मतलब क्या? बड़ा करना। मैक्सिमम जूम वर्ड मैक्सिमम जूम परसेंटेज इक्वल टू 500%। मिनिमम जूम वर्ड का मिनिमम जूम परसेंटेज इक्वल टू 10%। एक्सेल मैक्सिमम जूम परसेंटेज 400%। मिनिमम जूम परसेंटेज इक्वल टू 10%। रो एंड कॉलम 65536, कॉलम कितने? 256, 1048576। ये MS ऑफिस 2007 एंड एबव। और 16384। अगर ये आपका पूछा जाए क्या है तो कहेंगे रो। ये आपका क्या है? कॉलम। रो एंड कॉलम को अगर मल्टीप्लाई कर दें, रो एंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ सेल पूछा जाता है। तो सेल, इस रो को इसको मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ सेल आपको मिलता है। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट हैं जो पेपर में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर शुड बी ए पार्ट ऑफ ईमेल आईडी? शुड बी ए पार्ट ऑफ ईमेल आईडी। ईमेल आईडी का कौन सा एक पार्ट होना ही चाहिए? बताए जल्दी से। सब लोग यूज करते हैं ईमेल, तो इसमें ऐसा क्या मैंडेटरी है? कौन सा सिंबल?
तो इस तरीके से लिखते हैं आप ईमेल आईडी abc@gmail.com, इस तरीके से यूज करते हैं। तो मैंडेटरी क्या है, इसीलिए आपका आंसर ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज टू ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट का अलग है, न्यू डॉक्यूमेंट का अलग है। तो जो नए डॉक्यूमेंट को ओपन करने हैं तो उसका क्या, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए Ctrl+O एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, लेकिन नए डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए Ctrl+O। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे कि नए डॉक्यूमेंट, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, न्यू डॉक्यूमेंट, यहाँ पे पूछा गया है न्यू डॉक्यूमेंट, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं। अगर एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट होता तो न्यू डॉक्यूमेंट के लिए Ctrl+N और एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए Ctrl+O। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और फॉल्स। इसमें से गलत क्या है, पढ़े जरा जल्दी से और बताएं, जल्दी से पढ़े और बताएं। गलत, इन MS वर्ड डिफरेंट लेटर ऑफ ए वर्ड कांट बी गिवन डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर। जितने भी MS वर्ड में, जितने भी वर्ड में आप वर्ड कैरेक्टर देखेंगे उसको आप डिफरेंट डिफरेंट कलर में कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कांट बी, इसीलिए ये पहला तो गलत हो गया और यही पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, इन MS वर्ड द शो हाइड कमांड बटन कैन बी यूज टू डिस्प्ले द पैराग्राफ मेक इन द डॉक्यूमेंट। MS वर्ड में दस्तावेज में पैराग्राफ चिन्ह प्रदर्शित करने के लिए, दिखाएं छुपाने के लिए बटन का उपयोग किया जा सकता है। किया जा सकता है, तो इसीलिए आपका आंसर ओनली 1 होगा, नाइदर 1 और 2, ओनली 2। और लिखा गया है फॉल्स, तो बोथ 1 एंड 2, इसीलिए आपका आंसर कहना होना चाहिए क्या, दैट इज थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला। मोड, मोड और मीडियन, तो इसका क्या होना चाहिए, जल्दी से बताएं। तो ध्यान दें, अगर नंबर दिया गया है, मोड की बात करें तो 11 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3, 11 डिवाइड बाई 3, जो रिमाइंडर बचा ये यही कहलाता है क्या, मोड, यही कहलाता है मोड। तो आंसर आपका क्या है, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर ये दे दिया जाए कुछ इस तरीके से तो इसका मतलब पावर, इसका मतलब पावर। अगर कुछ इस तरीके से दिया जाए तो इसका मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। अगर इस तरीके से दिया जाए इसका मतलब डिवाइड। इसके साथ फॉलो करने हैं, फॉलो करने हैं बोर्ड मास रूल, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शंस। और अगर आपसे पूछा जाए मोड, तो मोड का मतलब डिवाइड करने के बाद जो शेष बचा उसे हम लोग मोड कंसीडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल्स
is used to apply font color and size of the text to multiply part of the text in the MS Word। हिंदी में MS Word में टेक्स्ट के कई हिस्सों में फॉन्ट रंग और टेक्स्ट का आकार लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस टूल का उपयोग किया जाता है, बताएं। फॉर्मेटिंग से रिलेटेड आपको यूज करना है क्या, फॉर्मेटिंग से रिलेटेड फॉर्मेट पेंटर या उसे फार्मूला बार कहें, बोल्ड नहीं सॉरी उसे फॉर्मेटिंग टूल बार कहें। तो फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ये सारे कंटेंट आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। What does the word URL mean? URL that is uniform resource located. URL that is uniform resource located। हर एक वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होगा जिसे URL के रूप में जानते हैं। इसे आप वेब एड्रेस कह सकते हैं। वेबसाइट के एड्रेस को ही आप URL कहेंगे। तो URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं गाइस। कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेज इज कॉल्ड। अब यहाँ पे बहुत सारे वर्ड हैं जो आपको ध्यान से समझना चाहिए। तो जैसे कुछ वर्ड आपसे पूछा जाए, क्लाइंट, जिस सिस्टम ने रिक्वेस्ट किया, जिस कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट किया उस सिस्टम को आप कहेंगे क्या, क्लाइंट सिस्टम। और जिस कंप्यूटर ने रिप्लाई किया वो कंप्यूटर आपका क्या है, सर्वर। तो जिस सिस्टम से रिक्वेस्ट वो क्लाइंट और जिस सिस्टम ने रिप्लाई किया वो सर्वर, ध्यान रखेंगे। तो वेबसाइट, हर एक वेबसाइट का अपना एक पार्टिकुलर एड्रेस होता है और उसी एड्रेस को कहेंगे URL। लेकिन वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज। और इन सारे वेब पेजेज को हम लोग कहाँ डालते हैं, सर्वर पे। सर्वर से डेटा कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, क्लाइंट पे। जैसे किसी ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे ये वेबसाइट चाहिए, और इस वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट के लास्ट में .com, इसका मतलब कॉमर्शियल। अगर यहाँ होता है edu, इसका मतलब एजुकेशनल। gov का मतलब गवर्नमेंटल। in का मतलब इंडिया। nic का मतलब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। UK डैट इज यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे .edu.uk.in मतलब ये इसके अंदर, ये इसके अंदर। तो कहने का मतलब ये जितने भी वेबसाइट के टाइप हैं जिसे आप डोमेन के रूप में जानते हैं, डोमेन के रूप में जानते हैं। और डोमेन का मतलब हर एक वेबसाइट का अपना एक टाइप ऑफ वेबसाइट दैट इज डोमेन। अब यहाँ पे वेबसाइट पूछा जाए तो इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक वेबसाइट के एड्रेस की बात करें तो इसका मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। मुझे नहीं मालूम मेरा वेबसाइट कहाँ पे है, जहाँ भी हो उस डेटा को ग्लोबली मुझे एक्सेस करके प्रोवाइड करो, इसीलिए वहाँ लिखा गया www। लास्ट में वेबसाइट के टाइप जिसे डोमेन के रूप में जानते हैं, और ये पार्ट आपका मेन वेबसाइट। तीनों के कम्बिनेशन से मिला URL, तीनों के कम्बिनेशन से मिला URL। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वेब एड्रेस को जैसे ही सर्वर से आप अपने सिस्टम पे एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे ये सारे वर्ड यूज किए जाते हैं। और वेबसाइट के पहले पेज को आप कहेंगे क्या, होम पेज। अगर आपका एक वेबसाइट ओपन हुआ है तो वेबसाइट का जो सबसे पहला पेज है, सबसे पहला पेज, उस पेज को हम लोग क्या कहेंगे, होम पेज। और अगर होम पेज नहीं हो तो मेन पेज होता है जिसमें वेबसाइट के सारे कंटेंट दिए जाते हैं। तो वेबसाइट के सारे कंटेंट जो पहले पेज में आपको जो मिले उसी पेज को कहेंगे होम पेज। और हर एक वेबसाइट का एक एड्रेस जिसे कहेंगे वेब एड्रेस। वेबसाइट के एड्रेस को कहीं ना कहीं एंट्री करेंगे जिसे कहेंगे ब्राउज़र या वेब ब्राउज़र। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, ये सारे क्या हैं, ब्राउज़र हैं। और इस पर्टिकुलर ब्राउज़र पे वेब एड्रेस को एंट्री करते ही डेटा आपको सर्वर से क्लाइंट सिस्टम पे प्रोवाइड कर दिया जाता है।
क्लियर है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे वर्ड आपको मिलेंगे। मुझे डेटा को सर्च करना है तो सर्चिंग के लिए आप किसे यूज करेंगे, सर्च इंजन। डेटा को सर्च करने के लिए सर्च डेटा किसके थ्रू, बिहाफ ऑफ कीवर्ड्स के बिहाफ पे आपने सर्च किया बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर दिल्ली पुलिस, एसएससी, बैंक। तो जो वर्ड आप सर्च करते हैं वो सारे वर्ड कीवर्ड कहलाते हैं और उसी वर्ड के बिहाफ पे इसके लिंक आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और उसी लिंक को आप कहेंगे हाइपरलिंक। तो डेटा को सर्च करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सर्च इंजन की। तो जैसे सबसे बड़ा सर्च इंजन क्या है, गूगल। तो गूगल आपके रिक्वेस्टेड डेटा को सर्च करके लाता है थ्रू द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स। वो सारे वर्ड अगर वेबसाइट में मिलेंगे तभी उसके लिंक आपको दिए जाते हैं। और अगर वो लिंक दिए गए तो आप पहले पेज के लिंक को क्लिक करेंगे, दूसरे पेज को लिंक को क्लिक करेंगे या 10वें पेज के लिंक को क्लिक करेंगे, ये आप डिसाइड करें। और अगर ये रैंकिंग नहीं मिले, 10वें पेज पे है तो बिजनेस ठप पड़ा है, और बिजनेस अगर ठप पड़ा है तो वो पार्टिकुलर यूजर एक पर्सन से कांटेक्ट करता है। वो पर्सन कौन, एसईओ जिसे कहेंगे क्या, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर। वेबसाइट के रैंकिंग को मैनेज करने के लिए ये किस लिए यूज होते हैं, रैंकिंग को मैनेज करने के लिए। रैंकिंग को मैनेज करने के लिए एक पर्सन काम करते हैं, वो पर्सन कौन, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर। डेटा को सर्च करने के लिए यूज करेंगे क्या, सर्च इंजन। और वो पार्टिकुलर डेटा कहाँ से आपको रिप्लाई किया जाता है, तो आप कहेंगे सर्वर से। तो यहाँ काफ़ी सारे वर्ड आपके पेपर के लिए ज़रूरी है। हर एक वेबसाइट का एड्रेस यूआरएल कहेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड। आप वेबसाइट के स्टार्टिंग में लिखेंगे www वर्ल्ड वाइड वेब। लास्ट में अगर आपने .com, edu, .nic आपने लिखा तो ये सारे वेबसाइट के टाइप हैं और इन तीनों के कम्बिनेशन से वेब एड्रेस मिला। इस वेब एड्रेस को एंट्री करेंगे कहाँ, ब्राउज़र पे। इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, ये सारे ब्राउज़र होते हैं और ब्राउज़र के बिहाफ पे इन सारे डेटा को सर्च करके सर्वर से आपके सिस्टम पे लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्च इंजन की। और सर्च इंजन एक पार्टिकुलर डेटा को, रैंकिंग को मैनेज करता है। उसके लिए एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर कौन सा, क्रावलर या उसे स्पाइडर कह सकते हैं। और इसके रैंकिंग को मैनेज करने के लिए एक पर्सन होते हैं, वो पर्सन कौन, एसईओ। जैसे प्रोग्रामिंग के लिए प्रोग्रामर होते हैं, वेबसाइट के रैंकिंग को मैनेज करने के लिए एक पर्सन होते हैं एसईओ। डिजाइनिंग के लिए डिजाइनर होते हैं और डिजाइनिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं हम लोग, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरीके से ये सारे कंटेंट इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन छूटेगा। यहाँ तक क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या था, एक कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस, उसे आप क्या कहेंगे, वेबसाइट। क्या कहेंगे, वेबसाइट। तो आई थिंक यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये आपका आंसर वेबसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, बताएं। MS वर्ड डेफिनेटली होगा, एक्सेल, वर्ड पैड, नोट पैड, कौन सा। तो ये सारे वर्ड प्रोसेसिंग है, ये आपका नहीं है। लास्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़े। ये एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो इस तरीके से ये सारे कंटेंट हैं। अब आपको पेपर के पर्पस से जो कवर करके आपके पेपर पे, आप अपने पेपर में जो कवर करके जाएंगे वो आपका क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है MS ऑफिस। MS ऑफिस में आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है MS वर्ड दिल्ली पुलिस के पर्पस से, और एक्सेल। MS वर्ड में जो लेआउट है, जो स्टैंडर्ड है,
ठीक है। सबसे टॉप पे टाइटल बार, लोवेस्ट बार, आपका टास्क बार, ये सारे क्या है, लेआउट। तो लेआउट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या, डॉक्यूमेंट वन। बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या, फॉन्ट स्टाइल बताए। बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट बॉक्स का रेंज, मैक्सिमम मिनिमम जूम परसेंटेज, किसी कंटेंट को प्रिंट करने में बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन क्या। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वाले क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। प्लस इसका शॉर्टकट की, और शॉर्टकट की में ध्यान दें, वैसे शॉर्टकट की जो आपके कैरेक्टर से मैच हों। बोल्ड के लिए बी, ये सबको पता है, बोल्ड दैट इज बी। लेकिन हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल प्लस के। तो वैसे शॉर्टकट की जो पर्टिकुलर कैरेक्टर से मैच ना हो, अगर मैच नहीं है तो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट। तो वैसे शॉर्टकट की को आपको पढ़ने हैं, प्लस स्टैंडर्ड लेआउट को समझना है। लेआउट के अनुसार कुछ फीचर्स को पढ़ने हैं। पेज ओरिएंटेशन, पेज सेटअप, पेज लेआउट कहाँ से मिलता है, पेज सेटअप। पेज लेआउट से पेज के सेटिंग को एक्सेस करते हैं। कंटेंट को सर्टिफाई करना हो, टॉप बॉटम में डिफाइन करने हो, इंडेंटेशन, अलाइनमेंट, ये सारे कंटेंट आपको कवर करने हैं। ठीक है। इसके अलावा एक्सेल, एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट कितने सीट दिए गए हैं, सीट में सेल क्या है, रो क्या है, रिकॉर्ड क्या है, सीट क्या है, वर्कबुक क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। किस रेंज से किस रेंज तक नंबर ऑफ सेल क्या है, किसी डेटा को ऐड करना है तो फार्मूला क्या। ठीक है। फ्लोर सेलिंग वैल्यू, फ्लोर वैल्यू, सेलिंग वैल्यू, ये क्वेश्चन बनते हैं। तो और हो सकता है फार्मूला के साथ उसका वैल्यू भी पूछ लिया जाए शॉर्टकट की। तो ये आपको कवर करने हैं। इसके अलावा इंटरनेट, इंटरनेट तो इंटरनेट में जो अभी मैंने बताया कि वेबसाइट, वेब पेजेस, सर्च इंजन, गूगल, HTML, HTML फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML। तो इसे कहेंगे क्या, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किस लिए, तो वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए, डिजाइन वेब पेज, वेब पेज को डिजाइन करने के लिए यूज करेंगे HTML। तो HTML से रिलेटेड भी क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे HTML के लिए टैग यूज करते हैं, एंगुलर ब्रैकेट, पहला और आखिरी टैग, फर्स्ट एंड लास्ट टैग। लास्ट टैग कौन सा, तो आप कहेंगे HTML, पहला और आखिरी टैग। ठीक है। कंटेंट को बेस में डिफाइन करने हैं, कंटेंट को मुझे बेस में डिफाइन करने हैं, इसके लिए टैग यूज करेंगे कौन सा, सबस्क्रिप्ट, कंट्रोल, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इक्वल टू। अगर मुझे पावर में डिफाइन करने हैं तो उसके लिए यूज करेंगे सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस प्लस है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों फॉन्ट स्टाइल नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल कैलवरी। तो इस तरीके से ये HTML से रिलेटेड कंटेंट। XML, XML फुल फॉर्म, XML, XML फुल फॉर्म पूछा गया है पेपर में, एक्सटेंजिबल मार्कअप लैंग्वेज। वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए यूज करेंगे HTML और XML, इसका भी फुल फॉर्म पेपर में पूछा जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो ऐसे कंटेंट पेपर के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा इंटरनेट में जो मैं बता रहा था, इंटरनेट में मेल से रिलेटेड, वेबसाइट के पेज से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, ग्लोबली डेटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ये सारे कंटेंट पूछे जाते हैं। क्लियर है। तो इंटरनेट, इंटरनेट के अलावा आपको जो पढ़ने हैं प्राइमरी बेसिस पे, कंप्यूटर नेटवर्क, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है, कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क में आपको क्या पढ़ना है, कंप्यूटर नेटवर्क में आपको जो पढ़ना है पेपर के पर्पज से, तो सबसे पहले आपको पढ़ने हैं
टाइप ऑफ नेटवर्क, LAN, MAN, WAN, PAN, CAN. LAN stand for local area network, MAN stand for metropolitan area network, WAN stand for wide area network, PAN stand for personal area network, CAN stand for campus area network. ये सारे टाइप ऑफ नेटवर्क पढ़ने हैं। नेक्स्ट प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल जो मैंने अभी ओवरव्यू दिया, प्रोटोकॉल HTTP जैसे ये सारे प्रोटोकॉल्स, HTTP, HTTPS, FTP, टेलनेट, टेलनेट, POP, POP, SMTP, SMTP, IMAP, ये सारे प्रोटोकॉल्स, ठीक है, आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस सिग्नल को रीजनरेट करना, उसके लिए रिपीटर, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए राउटर, डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल के लिए मॉडेम, ठीक है, वैसे ही ब्रॉडकास्टिंग के लिए डिवाइस हब, डेटा फिल्टरिंग के लिए डिवाइस स्विच, डेटा कम्युनिकेशंस के लिए NIC कार्ड, NIC कार्ड में एक एड्रेस, मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, ये सारे कंटेंट डिवाइसेस में पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको पढ़ने हैं टोपोलॉजी, टोपोलॉजी का मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर, नेटवर्क के फिजिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं किसके थ्रू, टोपोलॉजी। टोपोलॉजी में बस टोपोलॉजी में सिंगल वायर से सारे सिस्टम कनेक्टेड, सर्कल में सारे सिस्टम कनेक्टेड मतलब रिंग टोपोलॉजी, हायरार्किकल स्ट्रक्चर में कनेक्टेड ट्री टोपोलॉजी, इंडेक्सिंग फिल्टरिंग कैपेबिलिटी ट्री टोपोलॉजी में, सारे कंप्यूटर एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिए जाए तो मैश टोपोलॉजी, दो या दो से अधिक टोपोलॉजीज को आपस में कनेक्ट तो हाइब्रिड, सारे कंप्यूटर को सेंट्रल सिस्टम से कनेक्टेड तो स्टार टोपोलॉजी। ये सारे टोपोलॉजी नेटवर्क के फिजिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। तो टोपोलॉजी, टाइप ऑफ नेटवर्क, LAN, MAN, WAN, प्रोटोकॉल्स, डिवाइस, टोपोलॉजी, ये सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट, टाइम मिला तो इसे भी कवर करें। कम्युनिकेशन मीडिया, गाइडेड अनगाइडेड जितने भी केबल हैं वो सारे कम्युनिकेशन मीडिया में गाइडेड मीडिया है, और जितने भी वायरलेस कनेक्शन हैं वो सारे क्या है, अनगाइडेड मीडिया। तो फिजिकल कनेक्शन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर गाइडेड, जैसे जितने भी केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल जो ग्लास एंड प्लास्टिक से बना होता है, लाइट के फॉर्मेट में डेटा ट्रांसफर, ये गाइडेड मीडिया। लेकिन रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सैटेलाइट, इंफ्रारेड, ये सारे आपके क्या हैं, अनगाइडेड। वाईफाई, वाईमैक्स, ये सारे अनगाइडेड मीडिया। तो कम्युनिकेशन मीडिया भी और कम्युनिकेशन मोड भी, फ्लो ऑफ द डेटा, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, एक डायरेक्शन में डेटा सेंड करें तो सिंप्लेक्स, दोनों डायरेक्शन में वन एट ए टाइम हाफ डुप्लेक्स, कोई कभी भी डेटा को सेंड और रिसीव करे फुल डुप्लेक्स। तो ये सारे नेटवर्क में पढ़ने हैं आपके पेपर में। ये तीन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, A नंबर, B नंबर और ये C नंबर, इन तीनों चैप्टर को आप कवर करके चले गए तो आपके पेपर में मिनिमम 9 क्वेश्चन मैच होंगे, 8 से 9 क्वेश्चन मैच, प्लस कुछ फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। फुल फॉर्म आप नेट पे सर्च करेंगे कंप्यूटर रिलेटेड फुल फॉर्म, तो ये सारे टर्म आपको मिल जाएंगे, रैम, रोम, BIOS, EPROM, IC, VLSI, ULSI, कहीं से भी एक फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से MS ऑफिस से 5 से 6 क्वेश्चंस, इंटरनेट से 1 या 2 क्वेश्चंस, ठीक है, अगर एक इंटरनेट से है तो 2 नेटवर्क से, 2 नेटवर्क से है तो 1 इंटरनेट से, और इसी तरीके से 8 से 9 क्वेश्चन, एक फुल फॉर्म हो गए, और एक और क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो आपके पेपर में 10 क्वेश्चंस मिनिमम पूछे जाएंगे। आई होप आप लोग इसको एंजॉय किए होंगे, और ये सारे कंटेंट आपको रिकैप करके पेपर में जाना है। बेस्ट विशेस गाइज, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस फॉर योर पेपर, थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।